नमामि शंकर वंदे सदा विश्वासरूपिणो जद्भ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धाः शांतस्त ईश्वर। भगवान कृष्णचंद्र जी द्वारका का राजा हैं। इनका परिवार बहुत बड़ा, ये हम सभी जानते हैं। अब ये उदंड होने लगे थे, मांस मदिरा खाने लगे, मारपीट करने लगे, मुनि ऋषि का अपमान करने लगे थे। तो भगवान को ध्यान में आया कि ऐसा ना हो कि हमारे जाने के बाद ये भार हो जाए धरती के लिए। तो इनका अगर आचरण नहीं सुधरा तो एक दिन हम इनको खुद ही काल बन के मार डालेंगे। तब भगवान एक दिन सुधर्मा सभा में सबको बुलाया और बोले, भैया देखो, तुम लोग द्वारकाधीश के बेटे हो, पोता हो, और रूप जवन धन से संपन्न हो। अगर चारों में से कोई एक भी किसी के पास हो जाए, इसका दुरुपयोग हो तो उसका नाश हो जाता है। तुम्हारे पास चारों के चारों है, संभल के रहो, नहीं तो नाश निश्चित है। तभी आपस में बतियाने लगे कि अरे अब पिताजी को, दादा को तो कुछ समझ में आता नहीं, बुढ़ा गए, सठिया गए, दिमाग काम करता नहीं, उल्टा सीधा उपदेश सब देते रहते और सभा से उठ के चले गए। उसी समय द्वारिका जी में बड़े बड़े ऋषि मुनि एकत्रित कहो कि बैठक कर रहे थे। इसमें नारद जी, अंगिरा जी, सर्वभंग जी, विश्वामित्र जी जैसे ऋषि थे, बड़े बड़े ऋषि थे, ताकि जो कलियुग आ रहा है इससे बचने का उपाय क्या, मनुष्य का उद्धार कैसे हो सकता, धर्म कैसे रक्षित रहेगा। तभी प्रद्युम्न जी शाम का पेट में कपड़ा लपेट कर जाकर के मुनि ऋषियों से बोले कि हे महात्मन, देखिए कि ये मेरी पत्नी है, ये गर्भवती है, बेटा जन्म देगी या बेटी जन्म देगी। तो पहले तो ऋषि मुनि बार बार टालते रहे। जब ये नहीं माना, बार बार जाकर उनका परीक्षा लेने लगे, उनका उपहास करने लगे, तो गुस्सा के ऋषि मुनि बोले, अरे तुम द्वारकाधीश के बेटे हो और तुम हमारा उपहास करते हो, तो जाओ हम अभिशाप देते हैं, ना ये बेटा जन्म देगी ना बेटी जन्म देगी, ये तुम्हारा कुल को नाश करने वाला एक मुसल को जन्म देगी। और जैसे वो घाटे वहाँ से और खोल के देखते वहाँ मुसल था, दौड़ के आए घर और उग्रसेन अपने नारद जी से बोले, तो बहुत गुस्सा हुए। और जानते हैं कि मिथ्या न हुए देव ऋषि वाणी, समुद्र के किनारे गए, उसको घुसवा के चूरा बना के समुद्र में फेंकवा दिए। और उसी चूरा से एरका नाम का घास जन्म लिया। अब इधर भगवान अपना संकल्प को सिद्ध करने के लिए सबको एकत्र करके प्रभास क्षेत्र में ले गए, और वहाँ ये लोग दारू मांस मदिरा खाए, आपस में लड़ने लगे, मारकाट करने लगे। भगवान और बलराम जी मना किए तो इनके ऊपर भी हाथ उठा दिए, मारने लगे। तब दोनों काल बन के सबका नाश कर दिए। और इधर बलराम जी शेष बन के समुद्र में चल गए।